यदि आप 1 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी विज्ञापन के साथ टू द पॉइंट आपके लिए हम लेकर के आते हैं और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी ने अभी हाईलाइटेड मुद्दा देखा होगा न्यूज़पेपरों में कि हर ग्राम पंचायत में होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। तो देखिए, सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया है, विज्ञप्ति जारी कर दी है। 58,000 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अर्थात अब हर ग्राम पंचायत में व्यक्ति को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको राशन प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार की जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वह अपने ग्राम पंचायत से ही एकदम पारदर्शी तरीके से बिना किसी को घूस दिए यह बनवा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। और साथ ही साथ देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट के तय समय सीमा के अनुसार इसे सरकार जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 के अंत तक इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद देखिए, एडेड जूनियर की जो भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को होने वाली थी, पंचायत चुनाव की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा अक्टूबर 2021 में होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 में होगा। इससे पहले बीएड और डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वह कंप्लीट करा लिए जाएंगे और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यूपीटीईटी की परीक्षा दिसंबर 2021 में होगी। और एक और चीज़ आपको फिर से हम अवगत करा देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, सेंटर द्वारा सीटीईटी को आजीवन मान्य कर दिया गया है वर्ष 2011 से लेकर के। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी यूपीटीईटी जो 2011 से पास थे उनको आजीवन मान्य कर दिया गया है। अब यह जो दिसंबर 2021 में यह परीक्षा जो होगी, जिसने यूपीटीईटी पास नहीं किया होगा या इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी इस एग्ज़ाम को देगा, उसका यह टेट पास होने के बाद, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या जूनियर, जो भी वह पास करेगा उसको आजीवन वैलिड कर दिया जाएगा। अर्थात अब वो 5 या 7 साल के लिए वैलिड नहीं रहेगा, आजीवन वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा लेने जा रहा है। अगस्त माह में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद जो भी भर्ती यह आयोग निकालेगा, इस आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए आपको यह प्रारंभिक परीक्षा पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ देखिए, बीएड का, जैसे कि हमने आपको जो बीएड में फाइनल सेमेस्टर को लेकर के हमने आपको बता दिया था, इसकी भी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित कर दी जाएगी। और जिन्होंने बीएड में प्रवेश लेने के लिए जो आवेदन किए थे वर्ष 2021 के प्रारंभ में, अब उनकी जो एंट्रेंस परीक्षा होगी अर्थात प्रवेश परीक्षा जो होगी अगस्त 2021 में होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। और उत्तर प्रदेश पीएससी जो मेडिकल की विज्ञप्ति है वह भी आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। तो अंत तक देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा है, आपको समय देना है। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए रहा है। हम आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हम मोटिवेट करते हैं। एकदम सुस्पष्ट और स्पष्ट तरीके से आपके लिए यह सभी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो देखिए, यह चीज़ें हमने आपको बता दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह भी हम आपको बता देते हैं। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। पारदर्शी व्यवस्था जिनको अच्छी नहीं लग रही है वे कुछ तो बोलेंगे, वे चाहते ही नहीं कि ईमानदार तरीके से प्रयास हो, व्यवस्था पारदर्शी बने, योग्यता के अनुसार लोगों को अवसर मिले, आरक्षण के नियमों का पालन हो। ऐसे लोगों का यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की नीति का पालन नहीं कर पा रहे हैं वही सिर्फ उंगली उठा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ उनके लिए दिशा निर्देश ट्वीट के माध्यम से जारी कर दिया है। जिनको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हो, जो भ्रष्टाचार की नीतियों को बढ़ावा दे, उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त से सख्त निर्णय लेंगे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ भर्ती प्रक्रिया को कलंकित करने वालों के खिलाफ जो भी हमारे द्वारा कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी अमल में कार्रवाई को लाया जाएगा। अर्थात उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि उनकी सभी प्रकार से एजेंसियां सतर्क हैं, उन्हें जेलें भी भेजा जाएगा और उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा डालने वाले व भ्रष्टाचार की कूटनीति व सरकार की छवि को धूमिल करने व विभिन्न प्रकार के कूट रचित अफवाह को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की संदेहास्पद व भ्रष्टाचार नीति को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दे। यदि कोई देता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। संपत्ति को जब्त करने के बाद उसे वह करने वाले के खिलाफ आजीवन कारावास जैसी कड़ी से कड़ी जेल की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अब देखिए 58,000 पदों पर, जैसे कि हमने आपको बोल दिया था, वीडियो अंत तक देखनी है। 58,000 सहायक पंचायत के पदों पर जो भर्ती निकली है ग्राम पंचायत, 58,000 पंचायत सहायक या कंप्यूटर सह डाटा एंट्री ऑपरेटर आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए समय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें यह सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। और देखिए संक्षेप में आपको बता देते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा या ग्राम पंचायत सहायक जिसे बोला जाएगा या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की समय सीमा 28 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक रहेगी। आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी कराकर की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 तक रहेगी। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण। निर्धारित प्रारूप पर सादे कागज पर आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्राप्त करने वाले पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय में प्राप्त कराया जाना, जिसकी डेट रहेगी 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक। आपको सिंपल भाषा में भी अभी समझा देंगे, पहले ये देख लीजिए, जो कि शासनादेश में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए गए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रेषित आगे कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना, अर्थात उनको यह विचार करने के लिए यह आवेदन उनके समक्ष रखे जाएंगे कि इसमें से किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं। अर्थात 22 अगस्त 2021 से 28 अगस्त 2021 तक प्रशासनिक समिति हाई स्कूल व इंटर में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर, हाई स्कूल और इंटर के प्राप्त औसत के अंकों के आधार पर, फिर से आपको बता देते हैं, हाई स्कूल और इंटर के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन सूची इस प्रकार तैयार करेगी कि सबसे अधिक औसत वाला प्रत्याशी प्रथम और सबसे कम वाला प्रत्याशी द्वितीय स्थान पर। अर्थात सबसे पहले सबसे अधिक जिसके औसत आएगा हाई स्कूल और इंटर के प्राप्त अंकों को जोड़कर, सबसे पहले वो रहेगा, फिर उससे कम जिसके होंगे वो दूसरे नंबर पर, फिर दूसरे से भी कम रहेंगे वो तीसरे नंबर पर। था सबसे अधिक वाला सबसे ऊपर और सबसे कम वाला सबसे नीचे रहेगा। इसी क्रम में इस प्रकार की सूची तैयार करके अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसमें एकदम पारदर्शी तरीके से यह काम होगा। आपको फिर से हम बता देते हैं, गुमराह नहीं होना है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जाएगी। 29 अगस्त 2021 से 1 सितंबर 2021 तक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र परीक्षण का अधिकार होगा। फिर से आपको बता देते हैं, किंतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित सूची में कोई अन्य परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। मुख्य विकास अधिकारी सदस्य एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव इस समिति के अन्य सदस्य होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए पुनः आवेदन के लिए समय सीमा दोबारा से 2 सितंबर 2021 से 8 सितंबर 2021 तक रहेगी। ग्राम पंचायत द्वारा चयन सूची में प्रथम स्थान आने वाले अभ्यर्थी के योगदान न करने पर, यदि जो प्रथम स्थान आता है वह योगदान नहीं करता है तो द्वितीय स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, तथा इसी प्रकार यदि द्वितीय भी नहीं आता है, उपस्थित नहीं होता है उस समय, तो तृतीय को स्थान दिया जाएगा। योगदान पुनः आवेदन की प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत से निकटतम ग्राम पंचायत के अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। पुनः आवेदन के उपरांत निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं समय सारणी, पुनः आवेदन के उपरांत चयन प्रक्रिया एवं उसकी समय सीमा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तय की जाएगी, जो कि एकदम पारदर्शी तरीके से होगा। अब आपको सिंपल शब्दों में बता देते हैं, जो यह विज्ञप्ति है, यह जो आवेदन लिए जाएंगे, आप प्रधान के टच में रहिएगा। प्रधान के माध्यम से आपको इसकी सूचना
पंचायत राज अधिकारी के द्वारा दे दी जाएगी। अर्थात आपका जो पंचायत भवन होता है गांव का, उस पर यह सूचना लगी होगी। यदि आपका पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है, बना हुआ नहीं है, तो आप प्रधान के माध्यम से, ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से इस सूचना को प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 संपन्न कराए जाने के संबंध में प्रवेश परीक्षा की तिथि रहेगी 6 अगस्त 2021 प्रथम पाली, और दूसरी पाली रहेगी, ठीक है, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। 6 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है, प्रथम 9 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा की संभावित तिथि 27 अगस्त 2021, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि 1 सितंबर 2021। उसके बाद देखिए, शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने की तिथि जो रहेगी 6 सितंबर 2021 रहेगी। अर्थात उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 का संपन्न कराए जाने हेतु यह विज्ञप्ति जारी करी गई है। प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त 2021 को होने जा रही है। बहुत ही कम समय बचा है। आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। यदि बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज के लिए, बहुत ही मेहनत आपको इसमें करनी है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यह विज्ञप्ति जारी करी गई है। 49,568 भर्ती जो थी। पीएससी मेडिकल संबंधित यह नोटिस जारी किया गया है। मेडिकल का जो नोटिस है, अर्थात जो मेडिकल होना है, जो अभ्यर्थी इसमें पास हो चुके हैं उनकी चिकित्सा परीक्षा ली जाएगी 5 अगस्त 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक यह चलेगी। सूची वाइज थोड़े थोड़े करके लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। और कब तक यह चलेगी? 30 सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरित्र सत्यापन एवं अभिलेखों का सत्यापन रहेगा। ये सारी जानकारी आपको इसमें देख लेनी है और इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही संक्षेप में हमने आपको इसमें बताया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के, अर्थात ट्रांसफ़र के संबंध में सहायक निर्देश 30 जुलाई 2021 को यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 23 जुलाई 2021 को यह विज्ञप्ति जारी करी गई है। सॉरी, यहाँ पर ये आपको 30 कर लेना है, 23 है, ये 23 है, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको आपको अधिक से अधिक सभी को शेयर जरूर कर देना है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही पृथक से प्रबंध समिति के प्रस्ताव या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसमें नहीं है। अध्यापकों से मात्र उनकी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रति एवं सेवा पुस्तिका की प्रति तथा गुणांक हेतु प्रस्तुत अभिलेखों की प्रति प्राप्त किया जाए। और यह सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे इसकी लिंक दी गई है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें अप टू डेट सारी यह जानकारी आपको उसमें मिलती रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को सभी के पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को यह जानकारी मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।